यह है nth ऑर्डर homogeneous linear partial differential equation, and we have to find the particular integral of this partial differential equation. So particular integral of this partial differential equation is 1 by f of d dash of f of xy. तो f of xy या तो होगा e raised power ax plus by या cos of ax plus by या sin of ax plus by या x plus by, ठीक है। तो क्योंकि nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम डायरेक्टली लिखेंगे, उसके लिए फार्मूला है पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 by f of a provided f of a is not equal to 0. अगर f of a is equal to 0 तो वैसे ही करना है जैसे मैंने फर्स्ट केस दिखाया, सेकंड केस दिखाया, ठीक है, वैसे ही करना है उसको। फिर x टाइम्स सर आप शायद माइक्रोफोन से बहुत दूर है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल, हाँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू f of a b n into n integrals phi of u, phi of u, what is u? U is ax plus by du into du up to du n times, क्योंकि n इंटीग्रल्स है तो ये क्या आएगा, ये अब फॉर्मूला है पर्टिकुलर इंटीग्रल when a partial differential equation is of the form f of d dash of z is equal to f of xy. तो डिग्री ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन जनरल n, तो हम लेंगे nth ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, nth ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस केस में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा ये किसके बराबर आएगा, 1 by f of a b n integrals phi of u du up to n टाइम्स। याद रखो, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर ऑफ z इज इक्वल टू e रेज पावर 2x प्लस 3y। आप देखो आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, करीब में चाहिए क्वेश्चन ऐसे। यस सर। हाँ, उसमें आपको पता है हमने जो पहला मेथड किया था when f of x y is of the form e raised power ax plus by। आप देखो ये भी वैसे ही है, लेकिन हम ये इस मेथड से करेंगे, ठीक है। हम ये किस मेथड से करेंगे, शाबाश, जनरल मेथड। हाँ, हमें जनरल रूल से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2। तो हम ये इसी मेथड से करेंगे। आप देखो मैं दूसरा पेज यहाँ पे, तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, शाबाश, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। हाँ, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा वो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन we write first it is auxiliary equation. So for auxiliary equation we replace d by m and d dash by 1, तो ये होगी इसकी auxiliary equation, ठीक है। तो ये होगी इसकी auxiliary equation m square plus twice m plus 1 is equal to 0। तो roots of this auxiliary equation are m is equal to 1 and m is equal to minus 1, sorry m is equal to minus 1 and m is equal to minus 1, ठीक है। तो इक्वल रूट्स आ रहे हैं, हेलो, पता है कैसे लिखते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगी ये है f1 y minus x plus x times f2 y minus x। so this it is complementary function। now we have to find the particular integral। so in this case we find the particular integral by this general rule जो हमने अभी पढ़ा है ना, जनरल मेथड के लिए, तो हम ये वही वैसे ही निकालेंगे। या अगर फिर एग्जाम में आएगा आप उस मेथड से करोगे या इस मेथड से क्यों करोगे, तो ये फिर आपकी मर्जी है। अगर लेकिन nth ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ये थोड़ा इजी होता है, ये इसका शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको पता है बाय फार्मूला, दिस इज एक्चुअली 1 by f of d dash of f of xy। तो f of xy हियर इज, f of xy क्या है यहाँ पे, e raised power 2x plus 3y and f of d dash is equal to d square plus twice d dash plus d dash square, ठीक है।
तो ये मैंने लिखा यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपको क्या करना है, आप देखो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 2, d को हम रिप्लेस करेंगे किससे, शाबाश, वी रिप्लेस d बाई, जैसे हम फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा था, d को हम किससे रिप्लेस करते हैं, A. Yes, sir. a, that is कोएफिशिएंट ऑफ x इन e raised power 2x plus 3y। तो d को हम रिप्लेस करेंगे 2 से, और d डैश को रिप्लेस, वी रिप्लेस d by 2 and d डैश by 3। आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 by 2 square is 4, 2 into 2 into 3 is 12 and d डैश square is 3 square that is 9। वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखो क्योंकि ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, तो वी राइट डबल इंटीग्रल, ठीक है, एंड e एज इट इज, तो 2x plus 3y इस जगह क्या लिखेंगे, u, ठीक है। हम u करेंगे, एक्चुअली पुट हम करते हैं लेट u इज इक्वल टू 2x plus 3y, तो ये आएगा e रेज पावर u du du, ठीक है। क्योंकि डबल इंटीग्रल कैसे आया, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, अगर ट्रिपल होगा तो हम यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल लिखते, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डबल इंटीग्रल, ठीक है। इसको डबल इंटीग्रल को आप इसका वैल्यू लिखो, तो पहले हम करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, हाँ ये ना e, तो पहले हम करेंगे e रेज पावर u du, ठीक है, और मल्टीप्लाई है du, और मल्टीप्लाई है du, तो इसकी डायरेक्टली e रेज पावर u, और एक फिर से इंटीग्रेशन करो e रेज पावर u, दैट मीन्स इसकी इंटीग्रेशन फाइनली आएगी e रेज पावर u ही, ठीक है। तो 1/25 e रेज पावर u, u का वैल्यू क्या है 2x plus 3y, तो डायरेक्टली u का वैल्यू दे दो फाइनली, तो e रेज पावर 2x plus 3y डिवाइड बाई 25, तो ये निकला क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकाला, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाला। अब सम ले लो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन, r minus twice s plus t is equal to sin of 2x plus 3y। क्या है ये, r minus twice s plus t is equal to sin of 2x plus 3y, ठीक है। sin r minus twice s plus t is equal to sin of 2x plus 3y, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का क्या निकालना है हमें, शाबाश, इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन। आप देखो जरा मुझे बोलो, r s और t का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज r, व्हाट इज s एंड व्हाट इज t। R is d2z by dx square. S is d2z by dx dy. And t is d2z by dy square. हाँ, ये नोटेशन में शायद मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पता नहीं बताया नहीं, लेकिन जो ये आर है, आर होता है, हाँ कभी ऐसे भी वहां पे नहीं लिखा होगा आर, ये ऐसे, ये और टी है, ये आपको पता है। नोटेशन में मैंने आपको ऑलरेडी शायद बताया है, नोटेशंस में आपने ऑलरेडी में बताया। तो आर इज एक्चुअली 2 स्क्वायर जेड बाई 2x स्क्वायर, ठीक है, एंड एस होता है 2 स्क्वायर जेड अपॉन 2x 2y, एंड t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर जेड अपॉन 2y स्क्वायर, ठीक है। तो ये यही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये हम इसमें भी लिख सकते हैं ना, आप देखो r की जगह हम लिखेंगे d स्क्वायर, लिख सकते हैं d स्क्वायर जेड, फिर हम जेड थ्रू आउट कॉमन निकालेंगे, लिख सकते हैं r इज एक्चुअली
डी स्क्वायर ऑफ जेड, है ना, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एंड व्हाट इज एस? एस इज डी डी डैश ऑफ जेड, ठीक है। यहाँ पे 2s, तो ये आएगा 2 टाइम्स। तो इसी तरह t है, t की जगह हम लिखेंगे d डैश स्क्वायर ऑफ z। तो ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब z थ्रू कॉमन निकालो तो ये आएगा d स्क्वायर माइनस ट्वाइस d d डैश स्क्वायर ऑफ z इज इक्वल टू साइन ऑफ x 2x प्लस 3y, ठीक है। हेलो, तो अब आ गई आपके पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करोगे आप? शाबाश, अब क्या करोगे? कंप्लीमेंट्री फंक्शन वी राइट इट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम रिप्लेस करेंगे d को m से और d डैश को 1 से, तो रिप्लेस d बाई m एंड d डैश बाई 1। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज टू 0। तो रूट्स आर m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 1। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज f1y प्लस x टाइम्स f2y प्लस x, ठीक है। अब क्या निकालना है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। हाँ, अब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें क्या करना है? पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 बाई एफ ऑफ डी डी डैश इज को इनटू साइन ऑफ 2x प्लस 3y, क्योंकि यहाँ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई है साइन ऑफ 2x प्लस 3y। तो आप देखो यहाँ पे भी ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे भी क्या आएगा? डबल इंटीग्रल। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे d को 2 से और d डैश को किससे रिप्लेस करेंगे? 3 से, और 2x प्लस 3y की जगह लिखेंगे u, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जब हम ये करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर इज 4, 2 into 2 into 3 दैट इज माइनस 12 प्लस 3 स्क्वायर इज 9। तो वो आ गया 4 माइनस 12 माइनस 9, ठीक है। हेलो, ठीक है। यस सर। अब क्या आएगा इसके बाद? डबल इंटीग्रल। हाँ, डबल इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, तो डबल इंटीग्रल। तो साइन ऑफ क्या आएगा? साइन ऑफ y आएगा ना, क्योंकि हमने 2x प्लस 3y की जगह क्या लिया? u। तो साइन ऑफ u du। अब इसको क्या करोगे? साइन ऑफ u डबल इंटीग्रेट करना है इसको। पहले साइन ऑफ u की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस u, फिर कॉस u की इंटीग्रेशन है साइन u, ठीक है। तो आप देखो ये फाइनली क्या आएगा सोल्यूशन? शाबाश। माइनस साइन 2x प्लस 3y पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आया था उसको इसके साथ ऐड करना है। हाँ, उसको इसके साथ ऐड करना है। तो फाइनली क्या आएगा आपके पास? दो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा? माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 3y। आप देखो ये आ रहा है। अच्छा, यंत्र आपको हेलो यस सर, ये आ रहा है ना, माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 3y। ये उसमें लिखा है। हाँ, इसमें प्रथम लिखो, जो ये मैंने ऑलरेडी आपको ये पीडीएफ भेजा है। हाँ सर, अगर हम सर हाँ बोलो बेटा। अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमारे पास प्रोडक्ट आएगा दो फंक्शंस का, हाँ प्रोडक्ट आएगा, उसमें कैसे हम करेंगे? उसमें भी ऐसे ही जो मैंने वो केस दिखाया था ना, फॉर एग्जांपल वहां पे था साइन एक्स कॉस साइन एक्स। सर वो सम में था। हाँ, वहां पे फंक्शंस ये एडिशन। मैं बोल रहा हूँ, देखो अगर ये फंक्शन होंगे ना, साइन एक्स कॉस वाई था पिछली बार जैसे था, उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने फार्मूला लाया वाई साइन एक्स कॉस वाई। अगर हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन या कॉस, एक्स स्क्वायर इंटू साइन, उसके लिए इसमें बहुत सारे मेथड्स है। उसमें भी और एक मेथड है। आप देखो, आपको सारा नहीं पढ़ना है, उसके लिए दूसरा मेथड है। हाँ, आप इतना ही पढ़ो, इसमें बहुत सारे मेथड्स है। इसमें फिर टैन कॉट है, बहुत सारे फंक्शंस है इसमें, ठीक है। आपको सारा नहीं पढ़ना है। जी सर, आप ये स्टैंडर्ड्स पढ़ो। फॉर एग्जांपल अगर किसी में होगा साइन एक्स कॉस 2y, लेकिन ये प्रोडक्ट में है ना, ये आप एक ही फंक्शन लाओ।
हाँ, या तो आप ये साइन में लाओ या कॉस में। फॉर एग्जांपल अगर कभी कहीं होगा cos x cos 2y, cos x cos 2y, वहां पे भी आप ये लाओ किसमें, Cos या तो में। cos में ही लाओ, इसमें cos में लाओ या साइन में लाओ। फॉर एग्जाम्पल ट्वाइस cos a cos b, उसके लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या है, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, A minus B, yes sir. है ना। ऐसे ही इसी तरह अगर साइन x cos 2y होगा, ये भी आप एक ही फॉर्म, या तो साइन में लाओ या cos में लाओ। ठीक है तो ठीक है। जी सर। हाँ, अगर अब ऐसा प्रोडक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई स्क्वायर, ये भी है ना प्रोडक्ट में, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यह एक्स रेज पावर एम वाई रेज पावर एम। इसके लिए मैंने आपको बोला, इसके लिए क्या मेथड है, हाँ, कौन सा x मेथड? ठीक है। जी सर। हाँ, अब ये निकला। हाँ, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे निकला साइन ऑफ 2x प्लस 3y। इसके बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स पे आप वो देख सकते भी हो। ठीक है, आप देखो वहां पे क्या है, तो आप यहाँ पे सारा कहाँ होगा फिर। इसमें तो बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे, लेकिन आपको वही पढ़ना है, थोड़ा स्टैंडर्ड जो है ना वही। तो आप देखो यहाँ पे फाइनली और एक क्वेश्चन है, अगर अब इस केस में कहीं पर होगा एफ ऑफ ए बी 0 के बराबर आएगा, उस केस में क्या करोगे? शाबाश। हाँ, हेलो आकाश, हेलो। डिफरेंशिएट, हाँ x टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं ना हम। हाँ, एक्स टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, फिर वैसे ही करना है जैसे हमने ऑलरेडी किया है। हाँ, और देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा m इज इक्वल टू -3, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आएंगे, अब मैंने वो नहीं यहाँ पे नहीं लिखा है, स्क्रीन पे आ रहा है। यस सर। हाँ आ रहा है। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे ना, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो आप देख लेना आप। हाँ, m इज इक्वल टू -3 एंड m इज इक्वल टू 2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगी f1y - 3x f2y + 2x। ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल, अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश -6 डी डैश स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। तो पुट यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट है 1। तो यहाँ पे ना e रेज पावर ax है, ना है cos या sin। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप पुट d इज इक्वल टू 1, d डैश इज इक्वल टू 1 एंड लेट u इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो यह आएगा डी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस डी डी डैश 1 इंटू 1 दैट इज 1 -6 1 स्क्वायर दैट इज -6। डबल इंटीग्रल आएगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, इसलिए डबल इंटीग्रल। तो x प्लस वाई की जगह u du। तो इसको आप 2 बार इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पे आएगा u स्क्वायर u³ 6। ठीक है, u का अपना वैल्यू दे दो, तो ये आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, ये आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकला और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकला। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, ये आप देख लेना। हाँ, जो फाइनल है ना केस फेल, उसमें अब आप यही करोगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है। हाँ, जैसे उसमें वैसे ही इसमें भी करना है फाइनली। हाँ, इफ f ऑफ a b इज इक्वल टू 0 देन x टाइम्स 1/2 डी डी डैश, यहाँ पे f है, यहाँ पे मैंने f नहीं लिखा, ये f डी डी डैश है फाई ऑफ x प्लस बी वाई। ये फिर आपको सॉल्व करना है, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, देखो आप ये क्वेश्चन 2 आप शॉर्ट और ये क्वेश्चन देख लेना। हाँ, क्या मैंने आपको ऑलरेडी पिछली बार ही दिया? आप देखो ये शायद मैंने क्वेश्चन दिया आपको। हाँ सर दूसरा सवाल देखिए आप।
हाँ, वहां पे लिखा है ट्वाइस e raised power 2x multiplied by 3x cube y. एक्चुअली इसमें गलत हुआ है, ये एक्चुअली प्लस है। आप ओके देखो फिर द इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म कैन बी रिटन एज, हाँ प्लस ठीक है। ठीक है। ये शायद मैंने ये क्वेश्चन दिए आपको शायद, नहीं सर ये वाला नहीं दिया। हाँ। और दो क्वेश्चंस, अगर डिस्कनेक्ट होगा फिर से कनेक्ट करना, हाँ। देखो अगर जरा ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12.44 आप देखो, इसमें इसमें भी करेक्शन है। जरा देखो कहाँ पे करेक्शन है। सर ये वही सवाल है जो हमसे वो ना जिसमें ये निकले ही नहीं हमें। हाँ, इसमें नहीं निकला था। हाँ ये वो वही है ना जो हमने आपको व्हाट्सएप पे भी भेजा था, मगर आप इसमें इसने देखो, कॉम्प्लीमेंट्री 4m ऑक्सिलरी हाँ? इक्वेशन में इसने 4m स्क्वायर 4m लिखा है। लिखा है। कैसे लिखा है? 4m वही स्क्वायर, वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन में ही करेक्शन है, वही आप हाँ देखो, यही क्वेश्चन क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन में ही करेक्शन है। यस सर। सब तूने काफी करा और आवाज आ रही है तो कैसे यस काफी सर। करा, सर अब आई आवाज? वो नहीं है आवाज। यस सर। हाँ जरा बोलो बेटा, यही क्वेश्चन था यस जो आप सर बोल यही रहे थे, था। यहाँ पे आप नोटिस नहीं कर रहे थे। हाँ लेकिन इसमें इसने 4 लिखा है तो ये -4d डैश है क्वेश्चन में, फिर इसमें करेक्शन है। हाँ क्या है क्वेश्चन में, क्या है? यहाँ वहाँ लिखा है ना -d डैश। -1 आता था हमें वहां पे, यहाँ पे वो ये +4m लिखा है। हाँ यहाँ पे एक्चुअली करेक्शन है। करेक्शन कहाँ पे? आप देखो m क्यूब, फिर इसने अगर आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे ना, किसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन? इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, जरा इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m³ + 4m -1 = 0। कहाँ? यहाँ तो 4 है ही नहीं। सर प्लस 4m है ना, +4m हाँ +4m, तो ये आएगा m -1 क्यूब -1 4m, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है इसने से ऑक्सिलरी लिखा है इक्वेशन? -4m²। तो क्वेश्चन क्या होगा फिर? क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन, क्योंकि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको अकॉर्डिंगली डिफरेंशियल इक्वेशन अकॉर्डिंगली लिखनी है फिर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सर क्वेश्चन में क्या? -4d² d डैश। हाँ आप देखो d क्यूब 4 + 4d -4d² d डैश 4d² d डैश, ठीक है। 4 + 4d डैश ना। हाँ -4d², वही ना, -4d² d डैश, d डैश तो लिखा है खाली, इसमें इसमें वहाँ 4 लिखा है पर्टिकुलर वहां इसमें d इंटीग्रल। डैश लिखा है ना। सर वहाँ कहाँ पे? देखिए जहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल है ना वहाँ नीचे लिखी हुई है करेक्ट वाली ये d क्यूब पर्टिकुलर माइनस इंटीग्रल में, 1 डिवाइडेड बाय हाँ जो वहां है पे तो वो उसने है ठीक दैट इज लिखा है, वहां पे तो उसने ठीक वही है लिखा है। सही वाली। हाँ यही है ना, वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे इसने गलत किया, क्वेश्चन तो गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन में -4d² मिसिंग है, हाँ 4d² मिसिंग है, तो यहाँ पे अब करेक्ट करना, ठीक है। सर अब अगर इसी फॉर्म में होगा ये सॉल्व नहीं हो सकता? हाँ अब अगर इसी नहीं, फॉर्म में ये होगा सॉल्व हो सकता है। इसमें नहीं हिट एंड ट्रायल से Proofs रूट्स निकलते हैं। आप देखो अगर ये ऐसे होगा ना, सर आप स्टैंडर्ड देखो फॉर्म ये में देखिए, ये क्वेश्चन हम क्या पढ़ रहे हैं, जरा हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल चलो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इसमें आप ये सॉल्व होगा? हो नहीं सकता होगा है ये। लेकिन उसमें वो लंबा कार्डन्स जाएगा। वार्डन से करना बहुत लंबा हो आप जाएगा। कार्डन देखो से ये भी होमोजेनियस है ही नहीं, इसमें हम पढ़ रहे हैं ना होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यस। ये तो होमोजेनियस है ही नहीं, तो दैट मींस इसमें करेक्शन है। ये आसान गुमुत प्रिंटिंग में गुमुत मिस, ठीक है। ये एक्चुअली गलत क्वेश्चन नहीं है, ये है फॉर होमोजेनियस के लिए, ये होमोजेनियस है ही नहीं। यहाँ पे ना d डैश खाली, टोटल डिग्री क्या है सेकंड टर्म में 1, लेकिन टोटल डिग्री क्या है हर एक टर्म में होनी चाहिए 3, 3
तो यहाँ पे जरूरी क्या होना चाहिए, 4d², हाँ 4d²d। समझ आ रहा है? Yes, sir. सर तो अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा आप ही खुद वहां पे देख लेना, हाँ। वो गलत क्वेश्चन है ये नहीं बनते, फिर भी कभी आ सकता है कुछ के साथ प्रिंटिंग टाइपिंग एरर, कभी टाइपिंग एरर हो सकता है, हाँ। जैसे कि यहाँ पे टाइपिंग एरर है, क्वेश्चन में तो गलत लिखा है, लेकिन जब इसने फिर यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखा है, सोल्यूशन में तो इसने ठीक किया है, ठीक है। ये मैंने पीडीएफ भेजा है अभी, हाँ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। थोड़ा मैं उस में वो आप ऐसी पहले वेट करो। तो यह है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जरूरी नहीं है होमोजीनियस है। आप देखो ये होमोजीनियस है ही नहीं, है ये होमोजीनियस? हाँ, ये होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? No, sir. तो इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपको क्या, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, you have to solve this partial differential equation by the method of separation of variables। तो इसके लिए हमें क्या मेथड है, कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं? तो in this method take usually z as a dependent variable and x and y are independent variables। z हम usually क्या लेते हैं, independent variable, and x and y we take an independent variables। तो इसमें हम z लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है z, वो हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। सॉल्यूशन निकालने के लिए है मेथड, तो z हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से x एंड y, x एंड y, where we take x as a function of x alone and y small x alone, ठीक है। where we take x as a function of small x alone and y capital Y as a function of y alone। तो ये z हम फिर सबस्टिट्यूट करते हैं किसमें, जो आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो वहां से हम क्या निकालते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 2² z बाई 2x², तो z का वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, x इंटू वाई। इसी तरह दूसरा 2z बाई 2x, z को रिप्लेस करेंगे कैपिटल x इंटू कैपिटल वाई। इसी तरह 2z बाई 2y, कैपिटल x कैपिटल y। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। तो वहां से आपको क्या मिलेगी, वहां से आपको मिलेंगी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो वहां पे हम करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, x टर्म्स एक साइड से लेंगे और y टर्म्स दूसरे साइड से लेंगे, ठीक है। तो वहां से आपको फिर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी, वो सॉल्व करेंगे। एक तो होगा कैपिटल एक्स इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स, इसी तरह दूसरी इक्वेशन में जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा y इन टर्म्स ऑफ स्मॉल y। तो वो वैल्यू फाइनली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हम सॉल्यूशन यहाँ पे लेंगे लेट z इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कैपिटल y बी द सॉल्यूशन ऑफ, हम अज्यूम करेंगे इस केस में क्या करेंगे, we assume that z equal to capital X capital Y be the solution of first, where we take x as a function of x alone and y capital Y is a function of small y alone। समझ आवा कि ना? हेलो, Yes, sir. देखो सेपरेशन ऑफ, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना क्वेश्चन नंबर 1, तो हम अज्यूम करेंगे इसका सॉल्यूशन है z। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, जरा मुझे बोलो सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, वो किस में होगा सॉल्यूशन? हाँ, जरा मुझे बोलो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है? शाबाश, ये में सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, किस में, किस वेरिएबल में आएगा? शाबाश, हाँ जरा बेटा आप बोलो। हेलो, X and Y.
हाँ रोल नंबर 51। इसका जो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन एक्चुअली है ना इसका जाड़, क्योंकि जाड़ इसको सेटिस्फाई कर रहा है तभी ये 0 के बराबर आएगा। यही जाड़ का वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है ना, जाड़ी है ना इसका सोल्यूशन। हेलो हेलो सी अज्यूम करेंगे जो ये सोल्यूशन है होगा जाड़, वो इसका होगा इस फॉर्म में, जाड़ इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई। तो हम ये यहां से अज्यूम करेंगे, लेट जाड़ दैट इज स्मॉल जाड़ इज इक्वल टू एक्स कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, where we take x capital X as a function of small x alone and capital Y as a function of small y alone। तो फिर हमें यही, एक तो हमें कैपिटल X का वैल्यू निकालना है और दूसरा कैपिटल Y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि जाड़ जो होगा ना स्मॉल जाड़ का वैल्यू होगा हमेशा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x एंड स्मॉल y, क्योंकि जाड़ है डिपेंडेंट वेरिएबल और x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम यहां से ही अज्यूम करेंगे इसका जो सोल्यूशन है होगा वो होगा ऐसे, x कैपिटल X इंटू कैपिटल Y, where we take x as a function of x alone and y as a function of y alone। चलो आज आप इतना ही पढ़ो, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन दीजिए थोड़ा नजर, कल मैं ही पूरा समझाऊंगा, ठीक है।